डेटा एंट्री करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर, तो फिर आपको कुछ ऐसे पॉइंट है जिनके बारे में आपको रिमेंबर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट आपको पता नहीं है तो शायद ही आप एक्सेल में एक अच्छे तरीके से डेटा एंट्री वर्क कर सकते हैं। तो वो कौन से पॉइंट है हम समझने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि जब आप डेटा एंट्री वर्क करते हैं तो इन पॉइंटों के बाद आप अच्छे से वर्क कर पाते हैं। आपका जो स्पीड होता है वो फास्ट होता है। तो वो कौन से पॉइंट है हम इस वीडियो में समझने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। जी हाँ, अगर आपको एक्सेल का परिभाषा है, एक्सेल का बेसिक नॉलेज है, तो ही आप एक्सेल के अंदर एंट्री कर सकते हैं, डेटा एंट्री। तो आपके पास एक्सेल का क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल क्या है और उसके अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि रॉ क्या होता है, एक्सेल में कॉलम क्या होते हैं, उसके बाद आपको होम मेनू के बारे में पता होना चाहिए, जो मेनू बार होता है उनके बारे में पता होना चाहिए, रिवर बार उनके बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद कट क्लोज क्या होता है इनके बारे में पता होना चाहिए, फाइल मैनेजर के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब इसके अंदर जो बेसिक पॉइंट होते हैं, जो भी चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि स्टेटस बार क्या होता है, उसके अंदर रिबन बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, तभी तो आप इसके अंदर डेटा एंट्री कर पाएंगे। बट अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप कैसे कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेज था वो था इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। एक्सेल का परिभाषा आपको पता होना चाहिए, एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 2 है वो है ओपनिंग एक्सेल। राइट, एक्सेल को कैसे आप ओपन कर सकते हैं और एक्सेल के जो वर्जन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 2010, 2013, 2016, 2019 और साथ ही साथ 365 जो अभी आए हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2010 में कैसे वर्क कर सकते हैं। हालांकि इनमें ज्यादा का डिफरेंट नहीं होता है, बट 2019 जो अभी लेटेस्ट है, जो भी लोग कंप्यूटर खरीदते हैं और उसके पास एमएस ऑफिस का जो ओरिजिनल आता है तो इसमें 2019 वाला ही आता है। तो आप लोग ज्यादातर प्रिपेयर करें कि 2019 वाला ही सीखे, इसमें बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको सेकेंड ऑप्शन में पता होना चाहिए कि एक्सेल टू ओपनिंग, सॉरी ओपनिंग टू एक्सेल के बारे में। नंबर 3 है वो है डेटा एंट्री बेसिक। जी हाँ, आपको डेटा एंट्री बेसिक पता होना चाहिए, यानी कि बेसिक तौर पे हम डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं रॉ कॉलम में कोई भी डेटा एंट्री करते हैं तो उसे हम बोल्ड कैसे कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं, एटैलिक कैसे कर सकते हैं, उसका नंबर फॉर्मेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका हम फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, उसको हम लाइन में कैसे ला सकते हैं, उसका जो बीच में लाना हो, सेंटर में, लेफ्ट में लाना हो, ये सभी हम कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 5 पे जो है वो आपको बेसिक फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको बेसिक फार्मूला के बारे में पता नहीं होगा तो फिर आप कैसे डेटा एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर एक्सेल में फार्मूला का ही यूज होता है। लाइक आपको सम के बारे में पता होना चाहिए, एवरेज के बारे में पता होना चाहिए, एडिशन के बारे में पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, डिवाइडेड के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको काउंट सीरीज, सम सीरीज, इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप डेटा एंट्री करते हैं तो इन सभी फार्मूला का यूज होता है और ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अगर आपको इन फार्मूला के बारे में पता नहीं रहेगा तो फिर आप एक अच्छे से डेटा एंट्री वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें इन फार्मूला का बहुत ज्यादा यूज होता है। पेस्ट स्पेशल, तो अब पेस्ट स्पेशल के अंदर आपको क्या होगा, तो देखिए जब आप डेटा एंट्री करते हैं तो आप जरूर है कि फार्मूला का यूज करते हैं, आप कलर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, आप फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, आप टेक्स्ट लिखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी वही डेटा एंट्री जो आप करके रखे उसे एक सीट से दूसरी सीट में ले जाना होता है, बट वहां पे बहुत सारे कंडीशन लगा होता है कि कभी हमें फॉर्मेटिंग चाहिए, तो कभी हमें फॉर्मूला चाहिए, तो कभी हमें सिर्फ नंबर टैक्स चाहिए। तो ऐसे केसेस में अगर आपको पेस्ट स्पेशल के बारे में पता होगा तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ट्रांसपोज कर सकते हैं, जिससे अगर कोई वर्टिकल में है तो इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें ऐसे पेज स्पेशल हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप डेटा को सही तरीके से मैनेज कर पाए। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद जो नंबर 6 पे वो आपको फिल्टर के बारे में पता होना चाहिए। जब आप डेटा एंट्री करते हैं तो उसमें बहुत सारे फिल्टर करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को फिल्टर करना पड़ता है। मान लेते बहुत बड़ा डेटा है, उनमें से हमें कुछ ही डेटा को निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। तो अगर आपको फिल्टर के बारे में पता नहीं होगा तो फिर आप कैसे वर्क कर पाएंगे, बहुत सारे डेटा में से उन्हीं डेटा को कैसे निकाल पाएंगे जो हमें चाहिए। तो ये होता है फिल्टर के माध्यम से। तो फिर आपको फिल्टर के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद जो नंबर 7 पे वो है चार्ट एंड ग्राफिक्स। जी हाँ, जब आप कोई डेटा एंट्री करते हैं तो वहां पे आपको चार्ट और ग्राफिक का बहुत ज्यादा यूज करना होता है। वहां पे चार्ट एंड ग्राफिक को कस्टमाइज करना पड़ता है, लेबल लगाना पड़ता है, कलर यूज करना पड़ता है। तो आपको चार्ट एंड ग्राफिक का भी यूज करना आना चाहिए डेटा एंट्री के अंदर। देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो बिजनेस के तौर पे होते हैं और वो अपना डेटा एंट्री करवाते हैं, तो उसमें उसे ग्राफिक के तौर पे, जैसे पाई हो गया
और कुछ वर्टिकल में हो गए, तो ऐसे जो लाइन में हो गए इस तरीके से आते हैं, ताकि उन्हें पता होना चाहिए कि ये ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, तो उनको एक ही वे में पता चल जाता है। ऐसे में आपको चार्ट एंड ग्राफिक के बारे में भी पता होना चाहिए, जिससे कि आप उनको कस्टमाइज अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 8 पे है सेव एंड शेयरिंग। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट सेव करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता एक्सटेंशन के बारे में, कि पीडीएफ एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सेल एक्सटेंशन क्या होता है, और इसके अंदर बहुत सारे और भी चीजें हैं, उनका क्या यूज होता है। तो इनमें आपको सेव एंड शेयरिंग करने का भी नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर वे में। बहुत सारे इसमें एक्सटेंशन होते हैं, तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि इन सभी एक्सटेंशन का क्या क्या यूज है, और हम कैसे इसको ओपन कर सकते हैं, कैसे इनको सेव कर सकते हैं, तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए। और जो लास्ट स्टेज है वो है आपको शॉर्टकट की पता होना चाहिए एक्सेल के अंदर, क्योंकि अगर आपको फास्टली डेटा एंट्री करना है तो ऐसे में आपको एक्सेल का जो शॉर्टकट की है वो आपको पता होना चाहिए, कि कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल बी से पेस्ट, और भी बहुत सारे शॉर्टकट की है। ये तो बेसिक शॉर्टकट थे, इसमें आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज शॉर्टकट भी यूज करना पड़ेगा, ताकि आप डेटा एंट्री करते टाइम वो भी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप एक एक्चुअल में डेटा एंट्री वर्क करना चाहते हैं तो इन सभी चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए। ये बेसिक टू एडवांस लेवल की ओर जाता है, तो ये प्रॉपर में मैं आपको बताया कि बेसिक टू एडवांस लेवल पे कैसे वर्क कर सकते हैं एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री के फॉर्मेट में। तो अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है तो आप इजीली डेटा एंट्री कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट बेसिक जो चीज है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर यही क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप डेटा एंट्री कैसे कर पाएंगे, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी दोस्त डेटा एंट्री वर्क करना चाहते हैं तो उन्हें किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए एक्सेल के अंदर, वो चीजें हमने बता दी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।